सुनीति का बेटा हुआ ध्रुव। थोड़ा समझिएगा बात। ध्रुव ने अपने इस लोक को भी बनाया, परलोक को भी बनाया, और आज भी ध्रुव तारा बन के चमक रहा। लेकिन सुरुचि का बेटा कौन है किसी को पता नहीं। पता? कथाएं सबने सुनी होंगी, नाम भी सुना होगा, लेकिन पता किसी को नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो लोग सुरुचि पर चलते हैं उनका कोई पता नहीं होता। अरे भैया, जो लोग ईमानदारी से जीवन को जीते हैं नाम उन्हीं का होता है। दुनिया में हजार अधिकारी हैं, लेकिन ईमानदारी से एक चलने वाला है तो नाम उसी का होता है। ईमानदार आदमी है भैया, इससे बच के रहना। बेईमानों की कोई गिनती नहीं होती दुनिया में, ईमानदार की गिनती होती है। ऐसे ही धर्मात्मा की गिनती होती है, भोगियों की गिनती नहीं होती। कितने भोगी हो गए, कितने मर गए, कितने बड़े बड़े राजा महाराजा मर गए, कोई पता नहीं। लेकिन स्वामी विवेकानंद जैसा एक व्यक्ति आज भी पूजा जा रहा है। सुरुचि का बेटा है उत्तम, लेकिन वो यक्षों के माध्यम से मारा गया। सुरुचि के कहने पर जो व्यक्ति चलता है, यानी कि अपनी मर्जी से जो व्यक्ति चलता है उसको अच्छा लगता है, इसी का नाम है उत्तम। उत्तम का मतलब अच्छा लगना। और उसे लगता है जैसा हमने चाहा वैसा ही कर लिया, जैसा हमने चाहा वैसा ही कर दिया, हमारा कोई कुछ क्या बिगाड़ पाया। लेकिन ये अंत में मारा जाता है। कौन नहीं मरता? जो सुनीति पर चलता है उसका बेटा कभी नहीं मरता, लेकिन उसे दुख उठाना पड़ता है। ध्रुव जी महाराज ने सारे जीवन में दुख उठाया। जंगल में जन्म लिया, 5 वर्ष के हुए मां से पूछा मेरे पिता कौन है? मां ने नहीं बताया कौन है। एक दिन मित्रों के साथ खेल रहे थे, मित्रों से चर्चा हुई, भाई तुम तो अपने पिताजी से मिलने जाते हो, लेकिन हमें तो अपने पिता का ही पता नहीं है। तब मित्रों ने बताया तुम्हारे पिता तो भैया चक्रवर्ती सम्राट है, उत्तानपाद महाराज। जानते हो पता उनका कहाँ रहते? उन बालकों ने कहा हाँ, मुझे वहां तक छोड़ दो। ध्रुव जी चले गए। जैसे ही बताया वो सामने जो सिंहासन में बैठे हैं ना, वही तुम्हारे पिताजी हैं। ध्रुव जी तो महाराज 5 वर्ष का बालक है, धीरे धीरे चढ़ा सीढ़ियों में, और जैसे ही सिंहासन में पिताजी को जाके देखा, प्रणाम किया। उत्तानपाद महाराज ने पूछा कौन है भाई? तब उसने कहा मैं सुनीति का बेटा हूं, मेरा नाम ध्रुव है। जैसे ही उत्तानपाद महाराज ने सुना मेरा बेटा, तुरंत अपने बेटे को उठाया, गोदी बैठा लिया, स्नेह करने लगे। पास में ही सुरुचि बैठी थी। सुरुचि ने देख लिया महाराज को अपनी पहली पत्नी के बेटे से प्रेम उत्पन्न हो रहा है। तो उसने मन में सोचा अगर मेरे को अपने बेटे के जीवन का कांटा मिटाना है तो अभी ध्रुव को इनके पिताजी से अलग करना होगा, वरना आज तो गोद में बैठा है, कल संपत्ति में हिस्सा मांगेगा। तो तुरंत सुरुचि उठी और उसने ध्रुव को गोद से खींचा, धक्का मार के दूर फेंक दिया, और दूर फेंक करके कहती है क्या पिताजी पिताजी करता है? तू होगा इनका बेटा, मैं मानती हूं, लेकिन तू मेरा बेटा नहीं है, इसलिए तेरे को इनके गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। अगर तू चाहता है इनकी गोद में बैठना तो पहले जंगल में जा, जंगल में जाकर के भगवान को प्रसन्न कर, भगवान से वरदान मांग, मेरा अगला जन्म सुरुचि माता के गर्भ से हो, तब तेरे को इनके गोद में बैठने का अधिकार सिद्ध होगा। 5 वर्ष का बच्चा क्या समझता है ये सब? लेकिन क्षत्रिय बालक है महाराज। जब सुरुचि के ऐसे विदीर्ण वचनों को सुना है, निकल गया राजमहल से बाहर, रोते रोते अपनी माँ के पास गया, माँ को सारी कथा व्यथा सुना दी। तो माँ मन में सोचने लगी सुनीति अगर मैं अपने बच्चे से कुछ कहूंगी उसके खिलाफ तो इसके दिल में अभी से अपनी सौतेली माँ के प्रति जहर उत्पन्न हो जाएगा। मेरे को अपने बेटे को दुश्मन नहीं बनाना है उसका।
और भी उल्टा सुनीति क्या कहती है पता है? बेटा, तेरी सौतेली मां बिल्कुल ठीक कह रही है। तेरी सौतेली मां कितनी महान है। मैं तो तेरे को तेरे पिता का पता नहीं बता पाई, उसने तो तुझे परम पिता का पता बता दिया। अगर तू है मेरा बेटा तो मैं तुझसे कह रही हूं, तू जा उस परम पिता की गोद में बैठ के दिखा ना। अरे संसार का पिता आज है कल नहीं रहेगा, अगर उस परम पिता की गोद में बैठ जाएगा तो कभी तुझे उतरना ही नहीं पड़ेगा। सत्यम सुरुचाभिहितम भवान में यद्दुर्भगाया उदरे गृहीत। बिल्कुल सत्य कह रही है, जा उसकी गोद में बैठ के दिखा परमात्मा की। मां ने और हवा दे दी। अब तो क्या था, कुटिया झोड़ी बन को निकल गया। घने जंगल के बीच से निकल रहा था। नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। नारद जी ने देखा ये बालक कहां जा रहा है। तब तुरंत नारद जी ने नीचे उतर आए। तो उतरते ही उसने नारद जी को देखा, संत हैं, महात्मा हैं, प्रणाम कर लिया। नारद जी बोले पहली सीढ़ी तो बड़ी मजबूत है इसकी। देखते ही प्रणाम किया है, इसका मतलब इसकी मां संस्कारवान है। जब मां संस्कारवान होती है तो पुत्र में संस्कार आते हैं। इसने मुझे देखते ही प्रणाम किया है, इसका मतलब ये बात तो पक्की है, इसकी मां संस्कारवान होगी। ये कथा आपकी और मेरे लिए है। अगर हमारी संतान संत महात्मा बड़ों को देख करके स्वतः प्रणाम करने लग जाएं तो मान लिया जाता है मां ने संस्कार दिए हैं, मां संस्कारवान है। बच्चा अगर प्रणाम न करें तो कथा कह रही है, सीधा अर्थ मां के पास जाता है कि मां में खुद ही संस्कार नहीं है। और आजकल समाज की कुछ स्थिति ऐसी ही है, आजकल के बच्चों से कहना पड़ता है, बिल्कुल चला त्या काक लागनी तनु पहला को फिर नहीं कौन कहना पड़ता है, फिर भी नहीं मानता हूं। इसलिए संस्कार दीजिएगा। संस्कारहीन जीवन बर्बाद हो जाता है, कुल नष्ट हो जाता है, वंश नष्ट हो जाता है, जीवन नष्ट हो जाता है जिसमें संस्कार नहीं होते। नारद जी ने पूछ लिया कहां जा रहा है? बोले जंगल में जा रहा हूं भगवान को पाने के लिए, भगवान को पाना है। नारद जी बोले पागल, जंगल में शेर भालू रहते हैं, तेरा नाश्ता कर जाएंगे, चल लौट यहां से भाग। बड़ा आया भगवान को पाने वाला। तुझे पता है घर परिवार संसार छोड़ करके उल्टे लड़के हुए हैं महात्मा, उसकी एक झलक पाने के लिए उनको एक झलक नहीं दिख रही है। तुझे खाक मिलेगा, भाग यहां से। ऐसे मिलता भगवान। ध्रुव जी ने नीचे से ऊपर तक देखा नारद जी को, मुस्कुरा के ध्रुव जी बोले झूठा बाबा, झूठा बाबा। नारद जी बोले क्या मतलब? बोले मैंने तो सुना है संत कहते हैं भगवान का भजन करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर चलो, और तुम कहते हो घर जाओ वापस। तुम असली बाबा नहीं हो सकते। नारद जी बोले इतना भरोसा है तुझे? बोले हाँ, मेरी मां कहती है। नारद जी बोले बेटा भगवान तो मिल जाएगा, लेकिन तेरे को कितने दिनों में चाहिए भगवान ये बता। ध्रुव जी बोले कम से कम कितने दिन में मिल सकता है? ध्रुव जी बोले तू जितने दिनों में कहेगा मैं उतने दिनों में तेरे सामने खड़ा कर सकता हूं उसको। सद्गुरु सामर्थ्यशाली हो, असंभव क्या है? ध्रुव जी बोले 5 महीने में मिल जाएगा। नारद जी बोले मिल जाएगा, लेकिन जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करना पड़ेगा। अपनी तरफ से कोई लॉ पॉ कुछ नहीं चलेगा। ये हमारे लिए है। आपको जो व्यक्ति कुछ नियम बता रहा है उसी नियम के अनुसार कर्म करना चाहिए, अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ना चाहिए। हमारे यहां तो उल्टा चलता है। व्रत बताओ बेटे को तो मां कहती है निकल लो पे खाओ ले, तुम्हें खा लिया चलेगा? अरे भैया जो रोगी है दवा वो खाए, जिसकी कुंडली के ग्रह टेढ़े मेढ़े हैं उपाय वो करे।
एक अवस्था होती है बच्चों की, जब माँ खाती है तो बच्चे का पेट भर जाता है, माँ दवा लेती है तो बच्चे का रोग ठीक हो जाता है, लेकिन वो एक अवस्था है। वो अवस्था जब पार हो जाती है बच्चे की, तो बच्चे को खुद करना पड़ता है सब। नारद जी बोले, जैसा मैं कहूंगा अगर तू वैसा करेगा तो तेरे को 5 महीने में ही भगवान मिलेगा। अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंग ममृष्यताम। बताइए महाराज नियम। बोले सीधे मधुबन में चला जा, वृंदावन, यमुना जी के किनारे स्नान करके वृक्ष के नीचे खड़े हो जाना। पहले महीने में 3 दिन के बाद एक फल खाना, दूसरे महीने में 6 दिन के बाद एक अंचुली जल पीना, तीसरे महीने में 9 दिन के बाद एक पत्ता खाना, चौथे महीने में 12 दिन के बाद एक बार श्वास लेना, पंचमे मान्य सुप्राप्ते जित श्वासो न पात्मजः। जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ हो जाए, अपने प्राणवायु को खींच करके अपने ब्रह्मरंध्र में ले जाके रोक देना। कब तक? बोले जब तक आ न जाए तब तक। ऐसे होते हैं नियम। आपको जितनी जल्दी फल चाहिए, साधना उतनी कठिन करनी पड़ती है। अब हमारे यहां फल तो तत्काल चाहिए, साधना सरल चाहिए। साधना कैसी चाहिए पता? कल व्रत है तो आज शाम से ही शुरू हो जाता है घर में। क्या बिल्कुल तुम भोग व्रत से ए रोट आई खा लियो, व्रत भोज ए रोट आई खा लियो, बिल्कुल दीदियो। दूसरा दिन व्रत रहता है, 8 बजे उठना, बिल्कुल 1 गिलास दूध पी लियो, दूध क्या खा लियो, तुम व्रत से। वैसे कभी नहीं मिलेगा। दोपहर होते होते सैदा नमक की आलू, कोटू की पकौड़ियाँ, मखाने की खीर, आहा। कोई आ जाए पूछे तो कि हरा तो न व्रत से। दिन भर खा पी के मस्त रहता है और शाम होते ही फिर आवाज लगती है, बिल्कुल रे ते बाबू व्रत से पहले तनु को खबर दे। भगवान कह रहे ऐसा व्रत रोज आ जाए। और फिर कहते हैं बिल्कुल हम मन्नो बाबुल 20 व्रत करी के फर्क जो नहीं चिताए, अब तक फर्क हो आप ऐसे फर्क होगा। फर्क ऐसे होता है 5 महीने में। ये भी भुक्त भोगी हैं लग रहा है। अनुभव बोलता है आदमी का। देखो कहने का मतलब है साधना उतनी कठिन करनी पड़ती है महाराज। ध्रुव जी ने यही किया और जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ हुआ अपनी प्राणवायु को रोक दिया। चराचर जगत की प्राणवायु रुक गई। सारे जीवात्मा तड़फने लगे प्राण के लिए। देवता परेशान हो गए। देवता रोते रोते ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज सांस नहीं मिल रही, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन भी गजब है नहीं? भगवान हमको इतनी ऑक्सीजन दे रहे, कभी धन्यवाद दिया? और कोरोना काल में 1 सिलेंडर के लिए दर की ठोकरें खाई लोगों ने। मुंह की कीमत में 1 सिलेंडर खरीदा, तब पता लगा ऑक्सीजन की कीमत क्या होती है। और भगवान हमको बिना कुछ करे ऑक्सीजन दे रहा है, जितनी चाहिए उतनी दे रहा है। धन्यवाद दिया किसी ने भगवान को आज तक? कहा आपका शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स? और 1 सिलेंडर देने वाले को पैसे भी दिए, ऊपर से कहा बिल्कुल धन्यवाद तेरा, बहुत बहुत डबल दी बेर धन्यवाद। और वो हम उसके लिए कह दे 1 लोटा जल चढ़ा दो
बिल्कुल हम चलका नहीं उठन रहते। अच्छा गजब तो और है इसके ऊपर, पता है क्या? बिल्कुल हम चलको तो मरने टाइम नहीं। अब मरने के लिए भी टाइम चाहिए क्या? वो तो जब आएगी आ ही जाएगी। कहो लोगों से पूजा कर लो, पाठ कर लो, कथा में आ जाओ, बिल्कुल हमको मरना टाइम नहीं, तुमको कथा है रे। जब टाइम आएगा मरी जाओगे, फिर टाइम नहीं देखेगा कि अभी टाइम नहीं है। ब्रह्मा जी बोले हमारी भी यही हाल है, चलो नारायण के पास। भगवान नारायण के पास गए, उनसे कहा प्रभु नेवं विदामो भगवान प्राणरोधम चराचरम। प्रभु सारे चराचर जगत की प्राणवायु रुक गई है, पता नहीं किसने रोक दी है। भगवान बोले किसी ने नहीं रोकी है, हमारा भगत तपस्या कर रहा है, उसने रोकी है। देखो एक साधक में इतनी शक्ति होती है, वो चाहे तो सारे चराचर जगत की प्राणवायु को रोक दे महाराज, लेकिन साधक बन जाए एक बार। साधक में बड़ी सामर्थ्य है। साधक चाहे तो सारी दुनिया को हिला दे अपनी साधना के बल पर। ये ध्रुव जी हिला तो रहे। भगवान बोले तुम निश्चिंत हो जाओ, हम अभी जा रहे हैं उसे दर्शन देने के लिए, तुम्हारा सब कुशल हो जाएगा। जैसे ही भगवान आए ध्रुव जी के सामने, नन्हा सा ध्रुव 5 वर्ष का बालक, सुकोमल अंग देख करके भगवान तो प्रमुदित हो गए। भगवान सोचने लगे हाय राम, इसके गाल देख के मन कर रहा एक चूम ले थोड़ा। भगवान 10, 15, 20 आधा घंटा तक देखते रहे, उसे देखते रहे, निहारते रहे। भक्त भगवान को निहारता है, ये तो सबने देखा है, लेकिन आज भगवान भक्त को निहार रहा है। ये देख करके स्वर्ग के देवताओं को ईर्ष्या होने लगी है। आज ध्रुव के ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं, तू धन्य है, तुझे भगवान देख रहा है। देखो भगवान देखता है किसको? जो साधक होता है उसको। भगवान हर किसी को नहीं देखता, उसे देखता है जो साधक बन जाता है। तुम साधक बनो, तुम्हें भगवान देखेगा। भगवान ने सोचा कब तक खड़ा रहूं, ये आंखें खोलता नहीं। भगवान समझ गए इसके हृदय में ही मेरी एक छवि है, उस छवि को बाहर निकालना पड़ेगा। ये कथा शिक्षा दे रही है, अगर भगवान को पाना है, जिन आंखों से बाहर देख रहे हो, उन आंखों को बंद करके अपने हृदय भवन में ही हरि का दर्शन करना प्रारंभ करो। जब हरि हृदय में उतर जाएंगे तो फिर आंखों से तो दिख ही जाएगा। जब तक हृदय में नहीं उतरेगा तब तक बाहर भी नहीं दिखने वाला। बाहर उस दिन दिखेगा जिस दिन हृदय में आ जाएगा। हम सब लोग कहते हैं, पूछता है कोई आदमी किसी से, बिल्कुल भगवान कहाँ भाई? तो आदमी कहता है भगवान यहाँ भाई, यहाँ। कहता है ना, बड़े ताल से कहता है यहाँ यहाँ भगवान भाई। और घर जबे ब्याह कबे बिल्कुल हो, बहुत दिन है लिया आया तो आज फिर खींचेगा और फिर कहेगा भगवान यहाँ भाई। भगवान यहाँ है तो ऐसा करने देंगे? हैं? करने देंगे? नहीं करने देंगे। भगवान यहां हैं लेकिन नहीं है। कैसे नहीं है? हैं तब हम जिंदा हैं, लेकिन नहीं है इसलिए हम सब खा रहे हैं। अब इस बात को प्रूफ करो कैसे? कोई कर सकता? भगवान हैं इसलिए हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन भगवान नहीं है इसलिए हम मांस भी खा रहे हैं। प्रूफ करें? जैसे मार्चिस के डिब्बे में आग, मार्चिस की तीली तीली में आग है, लेकिन आपने मार्चिस का डब्बा जेब में रखा है, जला रहा? जला रहा? तो आग नहीं है क्या? तो जला क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो आग अदृश्य है, गुप्त है, प्रकट नहीं है।
आग जब प्रकट होगी तब जलाएगी। हमारे अंदर भगवान तो है, लेकिन कैसे है? जैसे माचिस के डिब्बे में है, तीली तीली में आग है, लेकिन प्रकट नहीं है। तो क्या करना है? उसे प्रकट करना है। और प्रकट कैसे होती है आग तीली से? रगड़ लगा के। लकड़ी में आग होती है, लेकिन लकड़ी में आग कब लगती है, कब प्रकट होती है? जब जलती है। इसीलिए तो मानस में लिखते हैं तुलसीदास जी, हरि व्यापक सर वक्त्र समाना, 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 प्रेम से प्रगट होई में जाना, प्रेम से प्रगट होई में जाना, हरि व्यापक सर वक्त्र समाना, हरि व्यापक सर वक्त्र समाना। प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। भगवान सर्वत्र है। जैसे माचिस की तीली तीली में है आग, लेकिन रगड़ लगते ही प्रकट हो जाती है, ऐसे ही परमात्मा भी सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन प्रकट कैसे होता है? प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। प्रेम से होता है प्रकट। अब हर आदमी सोचता है प्रेम तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन प्रकट नहीं हो रहा है। अरे भैया, हर माचिस की डिब्बे की तीली जलती नहीं है। कब? अगर डब्बा सीला हो तो। तीली तो ठीक है, लेकिन डिब्बे में सीलन पकड़ रखी है, तो तीली आग पकड़ती है, रगड़ते रहो। हम में कमी है, लेकिन तीली तो ठीक है, नाम तो ठीक है, तो फिर भी प्रकट नहीं होगी। इसके लिए जरूरी है कि डब्बा भी ठीक हो। ये डब्बा है हमारा शरीर, और हमारा प्रेम ही है वह तीली। प्रेम भी पक्का हो, लेकिन हमारा शरीर भी सात्विक हो, पाप मुक्त हो, दाग मुक्त हो, तभी तो आंखों का दृश्य बनेगा। भगवान ने तुरंत उस छवि को हृदय से निकाला, ध्रुव की। जिस छवि को हृदय में देख रहा था, उसी छवि में भगवान बाहर प्रकट हो गए। हड़बड़ा करके आंख खोली, जो अंदर दिख रहा था वो ही बाहर दिखने लग गया। जो अंदर दिख रहा है वो बाहर दिख सकता है कब? जब ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं। अब तो ध्रुव जी हाथ जोड़े पड़े हैं, मन ही मन में सोच रहे हैं, कुछ पढ़ा लिखा होता, कुछ बोलता, कुछ स्तुति करता। भगवान समझ गए कुछ बोलना चाहता है, लेकिन बोल नहीं पा रहा। तो भगवान ने शंख का स्पर्श कराया उसके गाल से। जैसे ही गाल से शंख का स्पर्श कराया, पस्पर्शम बालम कृपया कपोली, तो ध्रुव जी महाराज बोल पड़े। द्वादशाक्षर मंत्र से जप किया है तो 12 श्लोकों में ही स्तुति कर डाली। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु, मेरी वाणी सोई हुई थी, आपने जगा दी है। हे प्रभु, आप अंदर भी रहे, बाहर भी हैं, लेकिन फिर भी इन आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। आज के बाद हाथ आपके लिए कर्म करें,
चरण आपके लिए कर्म करें। इन आँखों से मैं सदैव आपको देखता रहूं, इन कानों से मैं आपकी कथा सुनता रहूं। ऐसी कृपा आप मेरे ऊपर करें। सीधे सीधे कहूं तो एक ही बात कही है, ये संसार मेरा हो पाए या न हो पाए कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरे हो जाए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। देवी महफिल में सांबा चले, ध्रुव जी कहते हैं, इस संसार के सारे ये लक्षण देख करके कभी लोग प्रेम करते हैं, कभी गालियां देने लगते हैं, दुत्कारने लगते हैं। ये सब सोच सोच करके कभी वैराग्य हो जाता है, कभी अनुराग हो जाता है। जैसे संसार में लोग अपने घर के बगीचे का माली बदलते हैं, वैसे ही हम इनके चक्कर में पड़ के 84 लाख के चक्कर में पड़ के बार बार माँ बाप बदल लेते हैं। इसलिए प्रभु कभी वैराग है, कभी अनुराग है, कभी वैराग है, कभी अनुराग है। जहाँ बदले हैं माली वही राग है, जहाँ बदले हैं माली वही राग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे जहाँ का
ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु 84 लाख का चक्कर काटते काटते इतना थक गया हूं, मेरी चाल धीरी हो गई, अब मैं आप तक नहीं पहुंच सकता, अब आप ही मुझ तक पहुंच गए। ऐसे ही ये संसार के लोग आप तक नहीं पहुंच सकते, आप ही इन तक पहुंच जाया करो। ध्रुव जी की वाणी, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत हो तू ही सवार, हर कदम पर मुसीबत हो तू ही सवार। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा जारी है, मेरे दिल में इशारा तेरा जारी है। आसरा इस जहां का तुझे ना मिले, आसरा इस जहां का तुझे ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। बोलो बाल कृष्ण लाल की। भगवान ने तुरंत कहा, ध्रुव बेटा जाओ 36,000 वर्षों तक राज्य करो, उसके बाद ध्रुव लोक को सुशोभित करो, तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान अंतर्धान हुए, ध्रुव जी घर को वापस आए, मन में सोचने लगे कूड़ा करकट क्या मांग लाया। उत्तानपाद महाराज को पता लगा तो स्वयं बेटे को राजगद्दी पर बैठाया और अपना जंगल की ओर चला गया। धीरे धीरे 36,000 वर्ष पूरे हुए, ध्रुव जी का जाने का समय आया। मृत्यु देवी आई, बोली ध्रुव बेटे अब तुझे जाना होगा। ध्रुव जी मृत्यु से कहते हैं, मैं थोड़ा तैयार होके आता हूं, आप इंतजार करो, खड़े रहो। देखो जो भगत हो जाता है मौत उसे पूछ के आती है। इसलिए आपने कई बार सुना होगा कि कोई आदमी था, उसने मरने से पहले बता दिया था इस दिन जाऊंगा, उन्हें मालूम पड़ जाता है। और जब हमारी मौत हकीकत की जो होती है वो आने वाली होती है ना, तो 1 साल पहले से आसपास का वातावरण बता देता है, बेटे इतने दिन बच गए। शिव महापुराण में तो लक्षण दिए हैं, अगर आपके अगल बगल ये घट रहा है तो 1 साल, ऐसा हो रहा है 6 महीने, ऐसा हो रहा है 1 महीना, ऐसा हो रहा है 1 हफ्ता, ऐसा हो रहा है तो 1 दिन। उन लक्षणों से मौत का पता लग जाता है कि आने वाली है, सारे लक्षण हैं। तो ध्रुव जी बोले इंतजार करो, मैं थोड़ा तैयार होके आऊं। ध्रुव जी जैसे ही तैयार होके आए, इतने में भगवान के पार्षद विमान लेके उतर गए। भगवान के पार्षद बोले बेटा आजा, चढ़ जा, तो भगवान के धाम जाएगा। ध्रुव जी ने कहा मृत्यु देवी आपसे पहले आई है, इसको छोड़ के कैसे आ जाऊं? बोले इसका भी उपाय है, मृत्यु से कहो सर झुकाए। ध्रुव जी ने मृत्यु से कहा माता जी थोड़ा सर झुकाएंगी आप? तो मृत्यु देवी ने सर झुकाया और ध्रुव जी ने मृत्यु के सर में पैर रखा और विमान में चढ़ गए। मृत्यो मूर्धनि पदम दत्त्वा आरुरोहात् महद्भुतम। मृत्यु देवी देखती रहेगी, ये कैसा महापुरुष था जो मेरे को सीढ़ी बना के निकल गया। ये साधना है। देखो बचपन से साधना करोगे तो मौत को भी जीत सकते हो, मौत को, जिसके लिए आज सारा संसार डरता है। बचपन से जो साधना की जाती है वो बुढ़ापा सुधार देती है, मृत्यु के लक्षण, मृत्यु का कारण सुधार देती है। अगला जन्म तो सुधरा ही है। जवानी की जो साधना है, जवानी से जो साधना प्रारंभ की जाती है वो बुढ़ापे को मात्र संभालती है, और वृद्धावस्था में जो साधना होती है वो अगले जन्म में काम आती है। इसलिए साधना बचपन से करनी चाहिए।
लेकिन हम लोगों के मन में एक बात बैठी पड़ी है, क्या बिल्कुल मर्जी कह रहा है पूछ पाठ करने तू कर तो। अच्छा उम्र होती